हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विपिन सर के इस टेक्निकल क्लासेस में। हम लोग क्लास 10 साइंस फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थे। इंट्रोडक्शन में जाने थे क्या क्या हम चीजों पढ़ना है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है, प्रकाश क्या किससे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रकाश क्या होता है। आप सभी लोगों ने इससे पहले जाना होगा प्रकाश क्या है। अगर प्रकाश नहीं होती तो हमको जितनी सारी चीजें दिख रही हैं वो हमको वस्तुएं नहीं दिखाई देती, यानी कि टोटली क्या होता, अंधेरा अंधेरा होता। यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो कि हमें किसी वस्तु को हम देख सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, ये कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कैसे चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। देखिए, प्रकाश प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग जब आवेश मेरा Q जब गति करता है, यानी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, यानी कि वेलोसिटी जब आवेश की, यानी कि हमारा जो चार्ज होता है उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होती है, जब मोशन होता है इसमें, तो हमें देखने को मिलता है क्या क्या देखने को मिलेगा, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, किसकी, प्रकाश की, जो हमें विजिबल लाइट है ना, दिव्यों जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी विजिबल लाइट है, इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा का जो मान होता है वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम समथिंग माना गया है। हालांकि 3600 समथिंग होता है, लेकिन याद करने के लिए आसान हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इतनी इसकी क्या होती है, वेव लेंथ होती है। एंगस्ट्रॉम एक तरीके का क्या है, एंगस्ट्रॉम एक दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10। -10 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना डिवाइड करने पर, है ना, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। 1 मीटर को अगर इतने से डिवाइड कर दूं तो वो जो लेंथ आएगी, है ना, वो लेंथ किसके बराबर होगी, 1 मीटर। समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से क्या होगा, देखिएगा। मान लीजिए ये 1 मीटर है, कितना मीटर है, 1 मीटर। 1 मीटर कितने भाग में बांटना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना। ऐसे कितने अरब, 10 अरब टुकड़ों में इसको बांट दीजिए। जो 1 टुकड़ा इस तरीके से बांटिए, कितने में, 10 अरब टुकड़ा। जो 1 टुकड़ा ना की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इसकी जो वेव लेंथ क्या होती है, कि जो हमारी जो वेव की जो लंबाई है ना, देखिए वेव लेंथ क्या होती है, 1 साइकिल को पूरा करने में जितनी दूरी चला है ना, 1 साइकिल को पूरा करने में जितनी दूरी चला है वो उसी को क्या करते हैं, हम वेव लेंथ कहते हैं। देखिए समझिएगा, ये हमारी वेव है, एक और वेव बना देते हैं। ठीक, देखिए समझिए, रेड वाली जो वेव है स्टार्टिंग यहां से हो रही है, जहां से स्टार्ट हो रही है हाफ साइकिल चली, हाफ साइकिल ये रही, पूरा हो गया साइकिल, यानी 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। इसे डिनोट कैसे कहते हैं, लैम्डा से। अगर ब्लैक वाले की बात करें, देखिएगा, हाफ हाफ 1 साइकिल पूरा, इसकी वेव लेंथ क्या हो जाएगी, ये रही। ठीक है, आप चाहें तो इसको कहीं से, अब आप यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहीं पे फिर फिनिश करिएगा, है ना। अगर आप इसको यहां से स्टार्ट करें तो फिर यहीं पे फिनिश करिएगा, है ना, उतना ही फिर, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, लैम्डा। ठीक है, चलिए, वेव लेंथ, जो इसकी वेव की लेंथ होती है वो कितनी एंगस्ट्रॉम होती है, 4000 से कितनी, 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। किसकी, प्रकाश की। ठीक, फिर आते हैं प्लैंक। प्लैंक क्या था, प्लैंक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने
बताया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये पैकेट के रूप में है ना, पैकेट के रूप में, यानी कि जो वेव चल रही है, ये वेव चल रही है, ये एक पैकेट पैकेट के रूप में चल रही है ना, इस तरीके से। इस पैकेट को क्या नाम दिया? क्वांटा। क्या नाम देते हैं? क्वांटा। इसी को फोटोन कहते हैं। फोटोन है ना, यानी कि जो हमारी प्रकाश जो ऊर्जा है, किस प्रकार कैसी ऊर्जा है? फोटोनिक एनर्जी, फोटोन है ना, फोटोन के रूप में चलती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? सबसे अधिक होती है, समथिंग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका कहने का मतलब यह है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर, इतनी होती है प्रकाश की चाल, है ना। और हम लोग इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश, पहला नंबर चीज, प्रकाश जो होती है ना, कभी भी चलेगी तो कैसी चलती है? सरल सीधी रेखा में चलती है। वो जब भी चलेगी तो कैसी चलती है? सीधी रेखा में ही चलती है। वो ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा ना, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। जब भी चलेगी तो वो कैसे चलेगी? इस तरीके से ही वो चलेगी, ठीक है। सरल सीधी रेखा में गमन करती है। इसकी जो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए संचरण की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं। संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नो मीडियम रिक्वायर्ड, है ना। जब जैसे कि हमारा जो सन है, जो सूरज है, सूरज से मान लीजिए कि किरण आ रही है, तो बीच में क्या है? ये सन है, ऐसा है ना, सन है, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर सन से जो भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, सन से जो भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो बीच में कुछ क्या है? निर्वात है। बीच में क्या है? निर्वात। निर्वात का मतलब होता है हवा यहाँ पर नहीं, तभी भी तो हमारी प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं और इस साइड आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये विद्युत चुंबकीय एक तरंग के रूप में चलती है, फोटोनिक एनर्जी के रूप में, है ना। प्रकाश का जो अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, यानी कि जिसको प्रकाश किरणें पार नहीं कर सकती हैं, उनकी क्या बनाती हैं? छाया बना देती हैं। क्या बनाती हैं? छाया बनाएंगी, तीक्ष्ण छाया बनाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, मतलब। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि प्रकाश की किरणें उस जिस माध्यम से डाला गया है उसी माध्यम में बाउंस बैक होकर चली जाएं, तो ना उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई चिकना तल है, इस पर कोई प्रकाश किरण पड़े और वापिस इसी माध्यम में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर कांच वगैरह दर्पण नहीं होता है, जो उस दर्पण पे आप प्रकाश किरणें अगर डालते हैं, तो जितने एंगल पर डालते हैं उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसे ही, है ना, इसी फिनोमेना को हम पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी है। इसको परिभाषा देख लेते हैं क्या है। उच्च कोटि के पॉलिशदार किए हुए पृष्ठ, है ना, कोई पृष्ठ है इस तरीके का, उच्च कोटि के पॉलिशदार, यानी कि पॉलिश कर दिया गया है, जैसे कि दर्पण। क्या है ये? क्या है? जैसे कि दर्पण, 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 है ना। आपके घरों में सभी लोगों ने देखा होगा। तरह की उच्च कोटि के पॉलिश पॉलिश किए हुए, जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्ती, यानी जिस माध्यम से आ रही थी, अगर ये माध्यम था एयर, है ना, अगर ये माध्यम था एयर, तो वो एयर में ही वापस उसी माध्यम में, यानी इस टाइप इधर नहीं हो आएंगी, है ना, उधर ही वापस चली जाएगी। इससे ही क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे देख लीजिए, दूसरे शब्दों में भी क्या कह रहा है कि जब किसी पॉलिशदार, देख लीजिए, पॉलिश किया हुआ है, ये भी हमारा हो सकता है पॉलिशदार, है ना। जब किसी पॉलिशदार चिकने तल पर प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। ये सबसे बड़ी बात, इस माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारा दर्पण है। ये क्या है? हमारा दर्पण। ये हमारा दर्पण है, ठीक। प्रकाश की किरण इस पर आ रही है,
जो भी प्रकाश की किरण आती है तो उसे आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण। जो भी प्रकाश की किरण आती है हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये आ रही है, दर्पण पर जिस बिंदु पर पड़ रही है ना, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। किस बिंदु की क्या नाम है इसका? क्या नाम है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये आ रही है उसका नाम आपतन बिंदु। और उस बिंदु से टक्कर के पश्चात जो जा रही है इसको नाम देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित। हाँ, जिस बिंदु से आ रही है उस बिंदु को, जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और इस बिंदु से टक्कर के पश्चात जाती है इस किरण को परावर्तित किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज है। आप लोग अक्सर ये चीजें मतलब ये जो जिस बिंदु पर ये आती है, जिस बिंदु पर ये आ रही है उस बिंदु से सरफेस के 90 डिग्री पे, ये क्या है? सरफेस से 90 डिग्री पर है ना, एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल है। किस पर नॉर्मल है? ये दर्पण के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे आते हैं। जो भी प्रकाश किरण आती है उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण टक्कर के पश्चात जाती है उसको परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर यह आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और जिस सतह पर यह टक्कर खा के परावर्तित हो रही है उसे हम क्या नाम दिए हैं? दर्पण। ठीक है, चलिए और जानते हैं। जितना ये कोण, जितना एंगल बनाते हुए आ रही है ना, किससे? किससे? अभिलंब से। अभिलंब से आपतित किरण जितना एंगल बनाते हुए, जितना कोण बनाते हुए आती है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल आई से। और वही परावर्तन के पश्चात अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए वापिस उसी माध्यम में जाती है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर यहां लिख देते हैं। कोण आई बराबर क्या? आपतन कोण। आपतन कोण तथा कोण आर बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक, इतनी सारी चीजें हैं। इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी में, नोट्स में नोट कर लीजिए। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो आने वाली प्रकाश की किरण है उसको क्या करते हैं? आपतित प्रकाश की किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर यह आती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, और उसे हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जिस बिंदु पर ये आती है और ये दर्पण से इस पर खींचा गया लंब है ना, क्या कहलाता है? अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण जब आती है और बिंदु से टक्कर के पश्चात और कहाँ चली जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे ही कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, आगे देखते हैं। शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के नियम। नियम क्या होता है? नियम क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन का? प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है, ये दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के नियम होंगे। पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे? एक तल में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ होंगे? एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होंगे। इस लाइन को एकदम हाईलाइट कर लीजिए आप।
एक ही तल में होते हैं। चलिए समझ लेते हैं कैसे क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा दर्पण, दर्पण, आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, और जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये आती है उस बिंदु से खींचा गया सतह पे लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इसका कहने का मतलब ये है कि आने वाली प्रकाश की किरण जिस तल पे है ना, उसी तल पे, उसी है ना, उसी तल पे परावर्तित किरण भी होगी, उसी तल पे अभिलंब भी होगा, है ना। फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में होंगे। इस चीज को समझ लेते हैं। एक मुझे चलिए इसको समझ लेते हैं। तल क्या कह रहा है? कह रहा है आने वाली प्रकाश किरण, जो आने वाली प्रकाश की किरण है ना, ये जिस तल में आ रही है, अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक तल है, एक सतह है, एक सरफेस है ना, दो डायमेंशन से मिलकर बना है। तो जिस तल पे आ रही है उसी तल में, है ना, परावर्तित होगी, उसी तल में अभिलंब भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आने वाली किरण एक्स एक्सिस में है, जाने वाले किरण वाई एक्सिस में, ये किसी और एक्सिस में, ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ होंगे? एक तल में होंगे। एक तल का मतलब ये बोर्ड क्या है? एक तल की भांति कार्य कर रहा है। तो ये भी क्या है? एक, ये बोर्ड भी क्या है? एक तल की भांति कार्य कर रहा है। तो आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण और अभिलंब क्या होंगे? एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। चलिए दूसरा क्या कहता है? परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई, इसके आई के बराबर होता है। कहने का मतलब है ये आने वाली किरण का जो कोण है अभिलंब से, और जाने वाली किरण का जो कोण है अभिलंब से, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के, ये चीज ठीक है, आर के। ठीक, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब, इमेज क्या होती है? इमेज, इमेज क्या होती है? इमेज जो भी प्रकाश की किरण जब प्रतिबिंब क्या होता है? यदि प्रकाश की किरण किसी, प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिलती अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखेंगे दर्पण क्या होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है दर्पण। दर्पण में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, और भी बहुत सारे इसमें देखेंगे। आज के लिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।